हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किलनी ट्रेडिंग, ग्रो योर स्किल्स। आज मैं आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस का एक चैप्टर प्राइस एक्शन के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है और इनका यूज करके हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं प्राइस एक्शन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी टेक्निकल एनालिसिस का। 80% ट्रेडर प्राइस एक्शन को ही यूज करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। आप बेशक इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो, अगर मैं किसी बंद कमरे में हूं और मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं बॉल को हवा में छोड़ता हूं तो फर्श से टकराकर ऊपर उछलेगी। ठीक है, यानी कि फर्श क्या हो गया, उसका सपोर्ट हो गया। यानी कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस जब नीचे की तरह मूव करता है और किसी एक लेवल से टकराकर ऊपर उठता है तो उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। अगर मैं उस बॉल को ऊपर उछालूंगा तो वो छत से टकराकर नीचे आएगी। यानी कि किसी स्टॉक और इंडेक्स का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और एक लेवल से टकराकर नीचे आता है तो हम छत को बोलेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके एग्जाम्पल के थ्रू। अब बात करते हैं सपोर्ट की। ज्यादातर सपोर्ट वहां बनते हैं जहां सप्लाई ज्यादा होती है, यानी कि शेयर का प्राइस घटता है, और रेजिस्टेंस वहां बनते हैं जहां डिमांड ज्यादा होती है, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ता है। ठीक है, पूरी स्टॉक मार्केट सप्लाई और डिमांड पे ही काम करती है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घटेगा, अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरीके के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस और दूसरा होता है ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की। माना कोई प्राइस है, वो ऊपर से नीचे की तरह मूव कर रहा है, एक लेवल से टकराकर वो दोबारा ऊपर चला जाता है, तो जिस लेवल से टकराएगा उसको हम बोलेंगे माइनर सपोर्ट। वो फिर से नीचे आता है, फिर उसी लेवल पे या उसके आसपास टकराकर ऊपर चला जाता है, इसको बोलेंगे हम सेकंड वाले को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वो तीसरी बार भी ऐसा ही करता है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आके फिर टकरा के ऊपर चला जाता है, इसको हम बोलेंगे मेजर सपोर्ट। ठीक है, यहां क्या होगा, हमारी सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। ये किसकी निशानी है, ये बुलिश मार्केट की निशानी है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की। कोई प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर एक लेवल से टकराकर नीचे आता है, उसको बोलेंगे माइनर रेजिस्टेंस। फिर दोबारा से फिर ऊपर जाता है और फिर उसी लेवल या उसके आसपास टकराकर नीचे आ जाता है, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर वो तीसरी बार भी ऐसा करता है तो उसको हम बोलेंगे मेजर रेजिस्टेंस। यहां क्या हो रहा है, यहां सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, ये बेयरिश मार्केट की निशानी है। अब जरूरी नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तीन ही हो, ये तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन जिस पर्टिकुलर जोन में या पर्टिकुलर लेवल पर बार बार कोई स्टॉक या इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे की थ्योरी क्या है, मैं आपको बताता हूं। जहां स्टॉक या इंडेक्स सपोर्ट लेता है उस जोन में बहुत सारे बायर्स होते हैं, वो हमेशा प्राइस को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, वो इसको गिरने नहीं देते हैं। और जो रेजिस्टेंस का जोन होता है वहां बहुत सारे सेलर बैठे रहते हैं, वो हमेशा प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करते रहते हैं। इस ग्राफ में प्राइस बार बार एक लेवल से टकराकर ऊपर जा रहा है, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट लाइन। जो रेड कलर की लाइन है इसको हम सपोर्ट लाइन बोलेंगे। और जो बात करें अगर इस ग्राफ की, इस ग्राफ में प्राइस बार बार टकराकर नीचे आ रहा है तो इस जोन को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस जोन। यानी कि ये जो लाइन है रेड कलर की, ये है रेजिस्टेंस लाइन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सपोर्ट की, जिसका नाम है ट्रेंडिंग सपोर्ट। कोई मार्केट या इंडेक्स या स्टॉक
एक मूवमेंट में चल रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, वो पहला अपना सपोर्ट बनाता है। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट बनाएगा वो पहले वाले सपोर्ट से ऊपर बनाएगा, यानी कि हाई पे। तो हम क्या करेंगे, पहले सपोर्ट के लो को और दूसरे सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर तीसरा भी सपोर्ट इसी पे बनता है तो हमारा ये जो ट्रेंड लाइन होगी इसको हम बोलेंगे ट्रेंडिंग सपोर्ट, ठीक है। इसमें भी जरूरी नहीं है कि 3 ही सपोर्ट बने, ज्यादा भी बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस की। कोई मार्केट डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, वो पहला रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, फिर नीचे आती है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो इसमें जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो पहले रेजिस्टेंस के मुकाबले लो पर होगा, ठीक है। हम दोनों के रेजिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ को, ठीक है। तो इसको ट्रेंड लाइन को हम बोलेंगे ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। ट्रेंडिंग सपोर्ट हमेशा बुलिश कंटिन्यूएशन होता है और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हमेशा बेयरिश कंटिन्यूएशन होता है। अब बात करते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यानी कि ये कंडीशन कब आती है, जब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। माना कोई स्टॉक है, उसका प्राइस है, वो बार बार एक लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसको तोड़कर वो नीचे निकल जाता है और फिर उसी के बाद उसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ क्या होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा उसके लिए। ये हमेशा बियरिश मार्केट में होता है। और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये कंडीशन कब बनती है, जब कोई स्टॉक का प्राइस बार बार एक लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है और उसको तोड़कर ऊपर निकल जाता है, फिर उसके बाद उसी लेवल पर आकर सपोर्ट लेता है, तो यहां रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। ये हमेशा बुलिश मार्केट के संकेत हैं। तो इस वीडियो में जाना हमने कि क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है। अगर आपकी समझ नहीं आया तो आप दोबारा फिर इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी जरूरत प्राइस एक्शन में भी पड़ती है और चार्ट पैटर्न में भी पड़ती है, ठीक है। आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।